दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की अपनी ऑनलाइन क्लास ज्ञानोस्फीयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिकल जो फिजिक्स है उसका स्पेशल टाइप फंक्शन लेजेंड्रे, बेसल, हर्माइटी उनकी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने लेजेंड्रे स्पेशल फंक्शन की स्टडी कर ली। उसके लिए अपन ने रोड्रिक फार्मूला देख लिया था, रिकरेंस फार्मूले देख लिए थे, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन देख ली थी, और कैसे अपन एक अपने पास में पोलिनोमियल इक्वेशन को अपन लेजेंड्रे कोफिशिएंट में अपन कैसे डिनोट करेंगे, ये चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि किस टाइप की इक्वेशन है वो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या है? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से, इसमें कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ABCD में ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसल इक्वेशन है। तो दोस्तों इसमें प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। या ये इक्वेशन अपने पास में कैसे आ सकती है कि डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस प्लस एक्स वाई डेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू क्या आ सकती है? ऐसे भी ये इक्वेशन अपने पास में आ सकती है, ठीक है। या एक्स स्क्वायर का भाग दे दें तो ये क्या हो सकती है अपने पास में? वाई डबल डेस प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक एक्स से तो एक एक्स कट ही जाएगा। वाई डेस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों? बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए वही बेसल फंक्शन, तो इनको सॉल्व करने के लिए बेसल फंक्शन जो अपन को याद रखना है JNX। बेसल फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? JNX से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है? n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की घात r बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r और x अपॉन 2 n की घात 2 प्लस r, x अपॉन 2 n की घात 2 प्लस r। -1 की घात r फैक्टोरियल n माइनस r, और ये हो जाएगा x अपॉन 2 घात n प्लस 2r, ठीक है। r का मान रखने पर r का जब अपन मान रखेंगे तो JNX अपन को ये याद रखना है। JNX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? x की पावर n बटे 2 की पावर n गामा है ये n प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 नीचे लिख रहा हूँ, प्लस एक्स की पावर 4 बटे 2 का होल स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन। इस हिसाब से इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ये दोस्तों अपन को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। ये हो गया बेसल फंक्शन अपने लिए, जिनको अपन को वैल्यू को याद रखना है। एक बार जो ये गामा आया है इसकी वैल्यू को अपन क्लियर कर लेते हैं कि गामा का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, गामा n+1 गामा की प्रॉपर्टी है। गामा n+1 प्रॉपर्टी देखिए, गामा n+1 बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल n, और इक्वल्स टू इसको अपन लिख सकते हैं n गामा n। गामा n+1 को अपन क्या लिख सकते हैं? n गामा n, या फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और n गामा n इसको लिख सकते हैं। जैसे अपन ने n बराबर 2 लिखा तो 2 + 1 इसको अपन ने क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल में 2, या इसको अपन लिख सकते हैं
2 गामा 2, क्या लिख सकते हैं 2 गामा 2। ठीक है, अब ये गामा 3, ये क्या हो गया दोस्तों गामा 3 हो गया, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 2 हो गया गामा 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 होती है और इसकी गामा 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो अब अपन को ये करना है कि फैक्टोरियल 1/2 कि फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू क्या होती है, ये अपन मोस्टली काम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इस चीज़ को अपन क्लियर कर लें, फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए गामा हाफ, तो देखो गामा हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करने की गामा हाफ प्लस 1 बराबर क्या हो गया भाई फैक्टोरियल 2 हाफ 1/2, और ये क्या हो गया 1/2 और गामा हाफ। ठीक है, और ये क्या हो गया गामा 3/2 बराबर गामा फैक्टोरियल 1/2, और ये क्या होता है दोस्तों गामा हाफ का मतलब रूट पाई, और ये क्या हो गया रूट पाई अपॉन 2। ये वैल्यू अपने काम की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू अपने पास में है। अब देखिए ये इक्वेशन अपन ने जान ली, ये इक्वेशन अपने पास में है और गामा की वैल्यू अपन को पता है। अब अपन इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के दोस्तों क्या करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि किस हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अपन को ये पूछे जाते हैं। देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ सबको, क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ जे हाफ, और x की वैल्यू अपन को क्या करनी है फाइंड करनी है। ये अपने पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जे हाफ x इक्वल्स टू, यानी n की जगह क्या है अपने पास में हाफ है, तो इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर n था तो x की पावर हाफ, ठीक है, बटे 2 की पावर हाफ गामा n+1 यानी 3/2, गामा क्या हो गया 3/2 हो गया, फिर 1 माइनस x² बटे 2 और n की जगह क्या है भाई 1/2 + 1 n+1 था, प्लस x की पावर 4 बटे 2 का स्क्वायर 1/2 + 1 और 1/2 + 2, ठीक है, और ये सोन इस हिसाब से ये चलता जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए बराबर x की पावर कितना है दोस्तों हाफ, x की पावर कितना है हाफ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो 2 की पावर हाफ और गामा 3/2 गामा 3/2 का मतलब क्या है भाई गामा 3/2 का मतलब है रूट पाई अपॉन 2, तो 2 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया 2√x, भाई वो 2 तो रूट में नहीं है तो इस गामा 3/2 की जगह अपन क्या रखेंगे दोस्तों रूट पाई अपॉन 2 रखेंगे, 2 ऊपर चला गया तो 2√x क्या हो जाएगा 2√x ये हो गया, और ये क्या आ जाएगा पाई है और 2 ये रहा तो ये क्या आ जाएगा 2√x अपॉन रूट 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस देखो यहाँ से x² 1/2 घात ये है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी 3/2, 1 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में x² 3/1 ये आ जाएगा माइनस x² 3/1 प्लस ये क्या आ जाएगा दोस्तों x की पावर 4 बटे देखो ये 2 तो ये दोनों घात कट जाएंगे इससे, और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 2 दूनी 4 5 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 1 एंड सोन माइनस जो भी है आगे वाली घात आ जाएंगी माइनस की आएंगी, प्लस माइनस इस हिसाब से ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2√x तो ये √2 है और ऊपर पूरा 2 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा कट जाएगा ये, ठीक है, तो ऊपर ये √2 है तो वही क्या हो जाएगा देखो ये पूरा 2 आ गया और ये नीचे है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई 2 या इसमें अपन ऐसा कर लें √x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √x का अपन ने क्या कर दिया दोस्तों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ध्यान से ये √x ठीक है, तो ये √x तो अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे
ऊपर वाला, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ 2x बटे 2 पाई रूट एक्स। देखो ये रूट एक्स तो क्या बन गया, x बन गया 2 ऊपर ही, और इसको अपन ने ऐसा कर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 और माइनस का निशान एंड सो ऑन। ठीक है भाई। अब इस ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो ये बचा 2/2 पाई एक्स अंडर द रूट, और ये क्या हो गया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस सो ऑन। ठीक है दोस्तों, और ये अपन ये रूट 2 है, ऊपर पूरा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा जे हाफ की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, यहां से देखिए जे हाफ की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, जे हाफ एक्स की वैल्यू अपने पास में होगी, ये ऊपर 2 तो 2/पाई एक्स, और ये सीरीज किसकी बन गई दोस्तों, साइन की बन गई। किसकी बन गई सीरीज, साइन एक्स की। तो ये अपने पास में क्या आ गया, साइन एक्स। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई, जे हाफ एक्स की वैल्यू आ गई बेसल फंक्शन में। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली जे माइनस हाफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो ऐसे ही अपन को कैलकुलेट करनी है, और वो क्या आ जाएगी 2/पाई एक्स, और ये क्या है कोस एक्स। क्या आ जाएगी, कोस एक्स। और ये दोनों वैल्यू आपको रट के रखनी है, कि एग्जाम में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि ये वैल्यू, इनकी वैल्यू जे हाफ एक्स की वैल्यू बेसल फंक्शन के लिए 2/पाई एक्स। अपन ने लेजेंड्रे में जो फंक्शन लिया था वो अपन ने लिया था पी। ठीक है, बेसल में अपन जे, और हर्माइट में अपन एच फंक्शन का यूज करेंगे। तो जे हाफ एक्स 2/पाई एक्स अंडर द रूट साइन एक्स, सिमिलरली जे माइनस हाफ एक्स 2/पाई एक्स रूट, और क्या हो गया दोस्तों, कोस एक्स इसके लिए हो गया है। ऐसे ही अपन और कोई अपने पास में वैल्यू हो तो अपन इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट इसके रिकरेंस रिलेशन देखिए, इसके रिकरेंस रिलेशन किसके, वही रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस रिलेशन किसके लिए, बेसल फंक्शन के लिए, जो आपको याद रखने हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 क्या है भाई, जे एन बराबर ये होगा एक्स जे एन प्राइम प्लस एक्स जे एन प्लस 1। रिकरेंस रिलेशन बहुत ध्यान से, एन जे एन बराबर एक्स जे एन प्राइम प्लस एक्स जे एन प्लस 1। दूसरा नंबर देखिए, माइनस एन जे एन बराबर एक्स जे एन प्राइम माइनस एक्स जे एन माइनस 1। ठीक है, फिर तीसरा देखिए 2 जे एन प्राइम बराबर जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1। ठीक है दोस्तों, चौथा देखिए इंपॉर्टेंट है चौथे पे अपन एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे भी, 2n जे एन बराबर एक्स जे एन माइनस 1 और प्लस जे एन प्लस 1। ये एक्स इनके साथ में मल्टीप्लाई में है। और पांचवा देखिए, डी और डी एक्स की पावर माइनस एन जे एन बराबर हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन। और छठा देखिए दोस्तों, डी और डी एक्स की पावर एन जे एन बराबर हो जाएगा एक्स की पावर एन और जे एन माइनस 1। बहुत ध्यान से, इनके दो दो के पेयर हैं, उसी हिसाब से जैसे अपन ने लेजेंडरी में लिखाए थे इस हिसाब से इनके दो दो के पेयर हैं। एक को याद करिए, उसी हिसाब से दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। एन जे एन बराबर एक्स जे एन डेस प्लस एक्स जे एन प्लस 1 माइनस एन जे एन एक्स जे एन डेस माइनस एक्स जे एन माइनस 1। फिर 2 जे एन प्राइम जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1 2 एन जे एन। क्या है दोस्तों, 2 एन जे एन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अपन न्यूमेरिकल अभी एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल करेंगे। 2 एन जे एन बराबर एक्स जे एन माइनस 1 प्लस जे एन प्लस 1 2 एन जे एन एक्स जे एन माइनस 1 प्लस जे एन प्लस 1। डी और डी एक्स की पावर माइनस एन जे एन बराबर माइनस एक्स माइनस एन जे एन और डी अपॉन डी एक्स की पावर एन जे एन बराबर एक्स की पावर एन जे एन माइनस 1। दोस्तों ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसमें अपन एन की वैल्यू पुट करके,
किसकी वैल्यू पुट करके, एन की वैल्यू पुट करके, एक्स की वैल्यू पुट करके अपना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसको अपन ध्यान से देखेंगे कि उसमें जे हाफ है, जे 3/2 है, जे माइनस हाफ है, माइनस 3/2 है। तो एन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू की जगह क्या है वो अपन देख के अपन अच्छे से इनको अपन सोल्व कर लेंगे। और इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन गेट में और नेट में आए हुए इन तीनों बेसल फंक्शन के लिए, तीनों स्पेशल फंक्शन के लिए अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है किसके लिए, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है दोस्तों, 0 से 1 एक्स एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स ब्रैकेट में एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स बराबर दोस्तों ये क्या होता है, जे एन प्लस 1 अल्फा ब्रैकेट में, ठीक है, और इसका स्क्वायर बटे 2 और अपने पास में डिराक डेल्टा अल्फा बीटा। और डेल्टा अल्फा बीटा की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, और इसकी वैल्यू 1 इफ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपने पास में हो जाएगा। देखिए इफ अल्फा बराबर बीटा हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, इफ अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो अपनी ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी बेसल फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी, 0 से 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स, अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ भी अल्फा एक्स यहाँ भी अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ डी एक्स करना जरूरी है, डी एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर डी एक्स बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और बराबर ये क्या हो जाएगा जे एन प्लस 1, क्या है दोस्तों जे एन प्लस 1, और ये ब्रैकेट में अल्फा इसका स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा अपने पास 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, यदि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ dx आएगा, इंटीग्रेशन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 0 आ जाएगी। ये किसके लिए है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी फॉर किसके लिए, बेसल फंक्शन के लिए है, जो अपन को याद रखनी है। अब अपने ये रिकरेंस रिलेशन और ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी लिखती है। अब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके आधार पर एक अपन क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों रिकरेंस जो फॉर्मूला है और ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, अपन डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन लिख रहे हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए, बेसल के लिए, तो उनको अपन अच्छे से याद करेंगे कि कहाँ प्लस आ रहा है, कहाँ स्क्वायर आ रहा है, कहाँ माइनस आ रहा है, उन इक्वेशन को अपन अच्छे से याद करेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 अंडर द रूट और j 3/2 एक्स, और ये अपने पास में वैल्यू इसकी फाइंड अपन को करनी है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशन, बाय यूजिंग रिकरेंस रिलेशन कि रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मूले को अपन यूज कर रहे हैं 4 नंबर का, क्या है भाई 2nJn इक्वल्स टू एक्स Jn-1 प्लस Jn+1। यहाँ से आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा अपन रिकरेंस रिलेशन को अपन कैसे यूज कर रहे हैं इस बात का भी दोस्तों अपन को क्या पता चल जाएगा। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर इतने बड़े इक्वेशन याद नहीं रहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनको बहुत ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके एग्जाम, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का आना है दोस्तों इसमें से, चाहे वो नेट की एग्जाम हो, चाहे गेट की एग्जाम हो, चाहे अपने आरपीएससी की एग्जाम हो, तो आप इसको एग्जाम से 5 दिन पहले इन रिकरेंस फॉर्मूलों को एक बार सुबह एक बार शाम को याद करोगे तो आपके 2 नंबर यहाँ से सही हो जाएंगे। और
बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ देते हैं तो दुनिया से आप 2 नंबर आगे हो जाओगे। इसलिए आपको दोस्तों ये छोड़ना नहीं है। बहुत लाडू सा इक्वेशन आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा और आपको केवल उसको क्या करना है, खाना ही है। 1 सेकंड का आपका आंसर होगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए अब अपन को क्या निकालना है भाई, 3/2 अपन को निकालना है। तो यहाँ से 3/2 कहीं न कहीं अपन रखेंगे तो देखो हो जाएगा। तो पुट n बराबर हाफ, अपन ने n बराबर हाफ पुट कर दिया तो ये क्या आ गया 2 × 1/2, ठीक है, j हाफ हो गया इक्वल्स टू x क्या हो गया दोस्तों, j हाफ प्लस 1, सॉरी हाफ प्लस 1 है, ये तो दोनों में प्लस ही है तो ये +1 कर दो और ये लो -1 कर दो, दोनों के बीच में j हाफ प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस j हाफ -1, ठीक है भाई। 2 से 2 कट गया तो ये तो क्या हो गया j हाफ बच गया और इधर क्या हो गया x j की क्या हो गया 3/2 और प्लस j -1/2, ठीक है भाई। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो j हाफ इक्वल्स टू x j 3/2 और प्लस x j -1/2, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को तो j ये चाहिए